Students, today we will start a new chapter, chapter number 5 of class 8, coal and petroleum. In this chapter, we will study about coal or petroleum. Coal means कोयला और petroleum यानी कि पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. बट कोल और पेट्रोलियम स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि हम डेली टू डेली लाइफ में कई सारे मटेरियल्स हम अपनी बेसिक नीड के अनुसार यूज़ करते हैं. कई सारे मटेरियल्स हमको नेचुरल मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और कई सारे मटेरियल हम मैन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं. जैसे नेचर से मिलते हैं जैसे कि एयर, वाटर, सोयल, सनलाइट, कोल एंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा. इसके अलावा मैन मेड सोर्स जो होते हैं, मैन मेड थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक्स है, हमारी ग्लास है, ये सब चीज़ें जो मैन मेड के द्वारा बनाई गई हैं उनको हम यूज़ करते हैं. तो वो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी कि एनीथिंग विच इज़ यूज बाय ह्यूमंस फॉर हिज सर्वाइवल और वेलफेयर कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्सेज. यानी कि रिसोर्सेज वो चीज़ है जो हम अपनी नीड्स के अनुसार चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और इसके अलावा मैन मेड रिसोर्सेज जैसे कि हमारा प्लास्टिक है, आपका ग्लास है, सिंथेटिक फाइबर्स है, ये सब हमारे क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है. नाउ अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इन एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी दिस नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इन एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल. इन एग्जॉस्टेबल यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. यानी कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में उपस्थित होते हैं और आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है? समाप्त ना होना, ख़त्म ना होना. ठीक है, ख़त्म होना. तो नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मनुष्य के द्वारा उपयोग करने पर भी ख़त्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि एग्जाम्पल क्या है आपके? सनलाइट है, एयर है, वाटर है. यानी कि हम इन चीज़ों को चाहे कितना भी यूज़ करें, ये हमारे नेचर में कभी भी फिनिश नहीं होंगी. ठीक है. इसके अलावा आता है आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. यानी कि जिनकी क्वांटिटी जो है लिमिटेड होती है नेचर में, और कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि हमारे उपयोग करने से वो समाप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है. यानी कि हम इसको अगर अंधाधुंध खर्च करेंगे, अंधाधुंध इसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारे कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे कि हमारे कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और जिनको हम यूज़ करते हैं, अंधाधुंध यूज़ करें तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. तो इस चैप्टर में हम क्या किसके बारे में रीड करेंगे? कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में. ये हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ऑफ एनर्जी की, जो कि समाप्त हो सकते हैं, जिनको कि दोबारा नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिनको कि हम दोबारा नहीं बना सकते, या जिनको दोबारा बनाने के लिए बहुत मिलियन अरबों साल लग जाते हैं. ठीक है. उन्हें बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दिस इज़ बिकॉज व्हेन ऑल द कोयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट अंडर द अर्थ विल गेट यूज्ड अप. अगर हम जो अर्थ पर जितनी भी नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, उसको हम यूज़ कर लेंगे, पूरी तरह समाप्त कर देंगे, तो नो मोर सप्लाई ऑफ दिस फ्यूल्स विल बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर. यानी कि जो फ्यूचर हमारी जनरेशन है उनके लिए ये कुछ चीज़ें नहीं बचेंगी, समाप्त हो जाएंगी. इसलिए इससे आगे इसको हम पढ़ने से पहले हम जानते हैं फॉसिल क्या होता है. फॉसिल
फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर। फॉसिल्स क्या होते हैं हमारे? फॉसिल्स ऐसे रिमेनिंग पार्ट है जो प्री हिस्ट्री मतलब बहुत हिस्टोरिकल प्लांट्स या एनिमल्स जो कि दब गए, पृथ्वी के अंदर दब गए अरबों साल पहले, उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। जिनके केवल रिमेनिंग पार्ट बचे हैं, जिनको कि हम प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके बारे में उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, अब आता है आपका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं? द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स। यानी कि ऐसे नेचुरल फ्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका प्लांट है, एनिमल है, जो कि बरीड हो गए अंडर द अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे बहुत सालों पहले, बहुत लॉन्ग एगो ईयर्स मतलब बहुत सालों पहले जो दब गए थे, उनसे जो नेचुरल फ्यूल्स बनता है उसे हम बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स। तो फॉसिल्स फ्यूल्स के एग्जांपल हमारे क्या हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब हमारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि जो प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल्स थे जो बरीड हो गए अर्थ के अंदर बहुत सालों पहले, उनके डिकम्पोजिशन से ये फॉसिल्स फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी कि जिनको हम यूज़ करने से ये समाप्त हो सकते हैं। बिकॉज वंस ऑल द फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड अप, एक बार इसको हम यूज़ कर लें, दे विल बी गॉन फॉर एवर, वो चले जाएंगे, आगे के लिए हमारे पास नहीं बचेंगे। ठीक है, अब आता है आपका हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड। अब फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? Fossil fuels were formed from the dead remains of living organisms buried under the earth millions of years ago. Fossil fuels हमारे बनते हैं डेड रिमेनिंग पार्ट से, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेनिंग पार्ट होते हैं, यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डेड पार्ट से ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, जो कि बहुत मिलियन ईयर्स एगो पहले हमारे जो है अर्थ के अंदर दब गए थे, उनसे ये बनते हैं। तब इसमें क्या होता है? द प्लांट और एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स हैं जो मर गए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बट ग्रेजुअली बरीड डीप इन द अर्थ। क्या हुआ? उनके अर्थ के अंदर दब गए, ठीक है, बहुत अंदर, एंड गॉट कवर्ड विद सेडिमेंट्स लाइक मड एंड सैंड। और किससे कवर्ड हो गए? सैंड से, मड से कवर्ड हो गए। अब इस और क्या हुआ उसके अंदर? अवे फ्रॉम द रीच ऑफ एयर, यानी कि उसमें एयर नहीं थी, नीचे जो पृथ्वी के नीचे जब दब गए तो उसके अंदर एयर की अनुपस्थिति हो गई, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, द केमिकल्स इफेक्ट ऑफ हीट का इफेक्ट पड़ा उस पर। प्रेशर मतलब अंदर जो धरती के अंदर बहुत हीट होती है, प्रेशर भी बहुत होता है, तो हीट और प्रेशर की उपस्थिति में, एंड बैक्टीरिया मतलब एन एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ एयर में रिस्पायर करते हैं, उसे हम बोलते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। उनकी उपस्थिति में कन्वर्ट द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो दबे हुए प्लांट और एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब हम आते हैं कोल क्या होता है। ठीक है, बट इससे पहले हम पढ़ेंगे कि कोल जो है हमारा, जो बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज लैंड प्लांट थे, जो भी लार्ज लैंड प्लांट जो बरीड हो गए थे, उनसे कन्वर्ट होकर क्या बनता है? कोल बनता है। और जो टिनी मैराइन एनिमल्स और प्लांट्स से वर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो कि मैराइन प्लांट और एनिमल्स से टिनी जो दब गए थे, उनसे क्या बना? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और जो लैंड प्लांट थे, लार्ज लैंड प्लांट से जो बरीड हो गए, उनके रिमेनिंग पार्ट से क्या बना? कोल बना। अब कोल क्या होता है? कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। कोल क्या है? हमारा हार्ड, बहुत ही कठोर और ब्लैक कंबस्टिबल मीन्स जलने वाला, ज्वलनशील पदार्थ है, जो कि जिसमें कि मुख्य रूप से कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस मतलब कोयले की खाने, मतलब कि अंदर, जब धरती के अंदर बहुत अंदर जब हम खोदते हैं तो कोल की जो खानें मिलती हैं उस अर्थ की सरफेस के नीचे, तो उसमें हम कोल को पा सकते हैं। इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो कोल है, कोल इज़ फाउंड मेनली बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो। कोल इज़ फाउंड इज एबंडेंस इन आवर कंट्री एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इज एनर्जी ऑफ आवर कंट्री। कोल जो है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, अब आता है आपका हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड। अब कोल बनता कैसे है? कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट एंड ट्रीज।
ठीक है, buried under the earth about 300 million years ago। यानी कि कोल जो है वो बनता है लार्ज लैंड प्लांट और ट्रीज़ के दबने से। कब कब दबते हैं? जब 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो के दौरान जब वो अर्थ पर भूकंप वगैरह आया या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से दब गए प्लांट और ट्रीज़, उनके डिकम्पोजिशन से क्या बना? कोल बना। इस पूरी प्रोसेस में अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। अर्थ पर क्या थे? बहुत ज़्यादा घने जंगल थे इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनो आया, फ्लड आया, तो इसके द्वारा क्या हुआ? ये फॉरेस्ट जो है बरीड हो गए अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और उसके ऊपर बहुत सारी सॉइल आ गई तो देवर कंप्रेस, और क्या हुआ? उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, टेम्परेचर भी बढ़ गया उसके अंदर। एंड एज दिस सैंक डीपर, जब वो बहुत डीपर चले गए ड्यू टू हाई प्रेशर के द्वारा हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस की अनुपस्थिति में द वुड ऑफ बरीड फॉरेस्ट प्लांट एंड ट्रीज, जो प्लांट और ट्रीज़ की जो वुड थी, लकड़ी थी जो दब गई थी, वो स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, धीमे धीमे किस में कन्वर्ट हो गई? कोल में कन्वर्ट हो गई। और ये स्लोइंग प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स एंड बरीड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल, जो कि ये स्लोइंग प्रोसेस जिसके द्वारा जो डेड प्लांट्स और बरीड हो गए थे डीप अंडर द अर्थ में, वो क्या हुए? कोल में कन्वर्ट हुए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, अब आपका कार्बनाइजेशन क्या? कोल क्या है? हमारा फॉसिल फ्यूल है। कोल क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का मुख्य स्रोत है कोल। कोल इज़ मैनली कार्बन। कोल में हमारा मुख्य रूप से जो सब्सटेंस है वो क्या है? कार्बन है। व्हेन हीटेड इन द एयर, जब हम इसको हीट करते हैं एयर में तो कोल क्या होता है? जलता है। ठीक है, जब एयर की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो कोल क्या करेगा? जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है? हेल्प करती है जलने में। ठीक है, एंड प्रोड्यूस मैनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट प्रोड्यूस होती है। कई लॉट ऑफ एनर्जी is also produced during the burning of coal. Okay, coal is important because it can be used as a source of heat energy as such just by burning it, or it can be converted into other forms of energy such as coal gas, coke and electricity। जब हम कोल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन द, तो क्या बनता है? कोल गैस बनती है, कोक बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अदर फॉर्म भी इस एनर्जी से हम एनर्जी की प्राप्त कर सकते हैं। द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कोल इज़ सोलर एनर्जी। जो कोल की जो रियल सोर्स है वो क्या है? सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। दिस इज़ बिकॉज द प्लांट्स एंड ट्रीज विच डिकम्पोज टू फॉर्म कोल ग्रू ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट और ट्रीज़ जो कि डिकम्पोज होकर कोल में बने, वो किससे बढ़ते हैं? सनलाइट की एब्जॉर्बिंग से बढ़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसलिए क्या है? जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी में बनती है, सोलर एनर्जी होती है। रियल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल की क्या है? सोलर एनर्जी है। तो यूजेस ऑफ कोल क्या है हमारा? कोल हम किस किस काम में यूज़ कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट आपका है कोल यूज एज फ्यूल। हम होम और इंडस्ट्री में कोल यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। फ्यूल मीन्स क्या है? हमारा ईंधन है। कोल इज यूज एज अ फ्यूल ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अलावा कोल इज यूज टू मेक कोल गैस विच इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, जो कि इंडस्ट्रियल फ्यूल्स है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपका है कोल इज़ यूज टू मेक कोक। कोल से हम कोक बना सकते हैं। जो पहले पुराने ज़माने में कोल से हम क्या करते थे? स्टीम इंजन चलाते थे। जो स्टीम इंजन थे वो किस चलते थे? कोल से चलते थे। कोल वॉज यूज एज अ फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन ऑफ ट्रेन्स। कोल वॉज ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, अब आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ कोल। वैन कोल इज़ हीटेड, जब हम कोल को हीट करते हैं इस स्ट्रांगली इन क्लोज रिटार्ड, मतलब क्लोज रिटार्ड में एब्सेंस ऑफ एयर की अनुपस्थिति में जब उसको हीट करते हैं तो हमें कई सारे यूज़फुल प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं कोल के। हमारे वेरियस प्रोडक्ट क्या हैं? यूज़फुल प्रोडक्ट क्या हैं? जैसे कोल गैस है, कोल तार है, कोक है। ठीक है, कोल गैस, कोल तार और कोक आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ कोल। इसको हम कोल का प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जब हम इसको हीट करते हैं कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में, तो जो द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, ठीक है, नाउ हम करते हैं
कोल जैसे हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं, हमने कोल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, पाउडर्ड कोल को लिया और बर्निंग ट्यूब में, और उसको हमने सील कर दिया बाय कॉक से सील कर दिया। एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नीचे आपको दिख रहा है कोल तार मिला। जो हमने हीट किया, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या बनता है, वेपर्स बनती हैं। तो वेपर्स के रूप में जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो जो चीज़ इनसॉल्युबल थी, जो कि घुली नहीं वाटर में, तो वो क्या कोल तार के रूप में नीचे बैठ गई। और जो चीज़ घुल गई और उसको दोबारा हमने हीट किया तो क्या हुआ, वो गैस के रूप में कन्वर्ट होकर कोल गैस के रूप में बाहर आ गई। ठीक है, और जो चीज़ हीट होने पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो बचा हमारा कोक। ठीक है, इस तरह हमारा कोल तार, कोल गैस और कोक प्राप्त होता है जब हम कोल को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ना आता है आपका कोल गैस। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज gaseous fuel which is obtained by the strong heating of coal in the absence of air during the processing of coal to get coke। ठीक है, जब हम कोल गैस क्या है? कोल गैस एक गैसेस फ्यूल है। हमने अभी देखा था उस डायग्राम में, जो गैसेस फ्यूल जो हमारा बना, जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो इस प्रोसेस में जो बनता है वो बनता है कोल गैस। ठीक है, और हमें कोक भी प्राप्त होता है। कोल गैस क्या है हमारी? कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। कोल गैस में हमारे मीथेन और हाइड्रोजन होता है विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। ऑल द गैस प्रेजेंट इन कोल गैस कैन बर्न टू प्रोड्यूस हीट। जब हम कोल गैस में जितनी भी गैस प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं हीट को, ड्यू टू विच कोल गैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल हैविंग हाई कैलोरिक वैल्यू। इसलिए हम जो कोल गैस है उसको हम यूज़ करते हैं इन द इंडस्ट्रीज़ एंड होम ऑल्सो। वैन कोल गैस बर्न्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा लाइट भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, लाइटनिंग पर्पज़ से भी हम यूज़ करते हैं कोल गैस को। इसके अलावा आता है आपका कोल तार। कोल तार इज थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल विच इज़ ऑब्टेनिंग बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल तार क्या है हमारा? थिक, बहुत ही गाढ़ा ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें कि अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तब हमें ये प्राप्त होता है। और कोल तार इंसॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए ये वाटर में घुलनशील नहीं होता। कोल तार इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। कोल तार एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, कोल तार मिक्सचर होता है अबाउट 200 कार्बनिक कंपाउंड का। ठीक है, द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन कोल तार इंक्लूडिंग बेंजीन है, टॉलुइन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रेसिन, फिनॉल, एनिलीन। ये सब कार्बन कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो नेफ्थलीन वॉल्स है यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। जो नेफ्थलीन वॉल्स है वो हमें कोल तार से ही प्राप्त होती है, जो कि इंसेक्ट्स और मोथ को रिपेल करती है, यानी कि हटाती है। जब हम अपने कपड़े स्टोर करते हैं या क्लॉथ या कोई भी चीज़ गर्म कपड़े स्टोर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें नेफ्थलीन वॉल डालते हैं, जो कि हमें कोल तार से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा द वेरियस कंपाउंड प्रेजेंट इन कोल तार आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अलावा कोल तार से जो है हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम कई सारे अलग वेरियस कंपाउंड्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार आर यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रग्स है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम, पेंट्स, वर्निस, पेस्टिसाइड, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल एंड एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम कई सारे चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब हम उसको कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम विस्फोटक रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका ऐसी कई सारी जो हमारे विस्फोटक पदार्थ बनते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। कोल तार हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स की मेटलिंग में भी काम आता है कोल तार। लेकिन इन दिनों क्या होता है, बिटमीन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटमीन इज़ बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर मेटलिंग द रोड सरफेस पे कोल तार की प्लेस पर इसको बिटमीन को यूज़ किया जाता है। ना कोक इज़ अ टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। कोक क्या है हमारा? टफ और पोरस, छिद्रनुमा ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस है, जो कि कोक इज़ प्रिपेयर बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो कोक जब हमने हीट किया था कोल को, तो जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा, जो रेसिड्यू बचा, वो क्या था हमारा? कोक था। ठीक है, इसी तरह जो कोक है हमारा कोल माइंस में वर्टाइल
जो कोल माइंस वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स इज क्या कोक, मतलब ये जो कोल माइंस में जो रेसिड्यू बचा है वो उससे क्या है, कोक है। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है, हमारा कार्बन का प्योर फॉर्म है। इसमें इट इज़ 98% कार्बन, इसमें 98% कार्बन होता है। और कोक इज़ mainly used as a reducing agent in the extraction of metal। ठीक है, कोक क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जब हम मेटल का शुद्धिकरण करते हैं, लाइक आयरन है, जिंक है, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं उसको, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोक यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग बनाने में काम में आता है कोक। कोक इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, इसको फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं। कोक इज़ बेटर फ्यूल दैन कोल, ऑयल से ज़्यादा कोक हमारा जो बेटर फ्यूल है, बिकॉज ये ज़्यादा हीट देता है। और बर्निंग दैन, जबकि हम इक्वल अमाउंट में कोल और कोक को हम लें तो सबसे ज़्यादा हीट हमारी कोक से निकलेगी। तो कोक बर्न्स विदाउट प्रोड्यूस एनी स्मोक, इसके अलावा कोक जो है विदाउट स्मोक के बर्न होता है, जबकि कोल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। ओके स्टूडेंट्स।